Hello class, good morning to all. So today we are moving towards the next topic. So before moving towards the next topic, I want to ask some question. So tell me, what is the purpose for preparing of receipt and expenditure account? Balance of cash in hand and cash at bank. So tell me the two features of receipt and expenditure account. First, nature of account. Second, purpose. Okay, so nature of account and purpose of account are the two features of receipt and expenditure account. So after receipt and expenditure account, what the company will prepare? Okay, no response. So our today's topic balance sheet. What is balance sheet? हम अपनी लाइफ में भी किसी चीज़ को बैलेंस करके चलते हैं, अपनी इनकम्स को, अपनी सेविंग्स को, कि हम कितना अर्न करें, कितना सेव करें, तो वी बैलेंस इन आवर लाइफ ऑल्सो। ऐसे ही कंपनी भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही हम बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट के अंदर क्या इंक्लूड होता है? एसेट्स। एसेट्स मतलब कंपनी क्या परचेज कर रही है एसेट के अंदर। फॉर एग्जांपल कंपनी बिल्डिंग परचेज कर रही है, लैंड परचेज कर रही है, या फिर कोई भी और अदर सोर्स, या फिर वो कैश में पैसा लगा रही है, तो वो क्या है? एसेट्स। तो बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस करना। एंड लायबिलिटी साइड, इट इंक्लूड्स लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी साइड इंक्लूड क्रेडिटर अमाउंट, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस। सो आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस इंक्लूड द लायबिलिटी एंड द ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी मीन्स capital. So these three terms include in the balance sheet. Balance sheet helps to know the value of asset and the amount of liability stand in this balance sheet. So I would like to show the model of a balance sheet. So you can see this model. This model shows the asset side, the assets is equal to the liability, and this model explains the financial statement of a company, that always assets, when assets gets equal to liability, the balance sheet shown is prepared. So now the features of balance sheet. Features क्या हैं इसके? Only a statement. It is only a statement and not an account. सिर्फ financial statement है, account नहीं है. It is prepared at a particular point of time and not for a particular period. एक टाइम लिमिट है जो उसमें बनाई जाती है, and it shows the summary of balances. जितने भी ledger account है वो इसकी इसमें summary बताई जाती है। So बैलेंस शीट क्या आपको बताती है? जो भी एसेट है उसकी रियल वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, वो बताती है। एंड लायबिलिटी, क्या क्रेडिटर है। मान लो कोई कंपनी है, आजकल सारे बिजनेस की क्रेडिटर्स में चली इज टू नो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी कौन सी स्टेज पर जा रही है, कंपनी क्या लॉस इनकर कर रही है या कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। इससे पहले हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मींस इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बनती है एंड उसके बाद बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट की डेट होती है कि एज ऑन किस डेट पर वो बन रही है, तो वो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि एसेट है तो उसकी वैल्यू क्या है। एसेट में इंक्लूड सो मेनी टर्म्स। अगर डेटर है तो जो कस्टमर है वो क्या ओ कर रहा है, किसके लिए ओ कर रहा है, ठीक है। एंड क्रेडिटर की बात कर रहे हैं, उधार कितना है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस मींस अभी आपने पे करना है वो बैलेंस आपका उधार ही पड़ा है। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं वो क्या करते हैं? उधार पर पैसा लेते हैं। उनको पता है कि बाद में जब हमें प्रॉफिट हो जाएगा तो हम बाद में पे कर देंगे। सो बैलेंस शीट क्या करती है? बैलेंस बना के रखती है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल या फिर ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी मतलब ऑनर कौन है? जो खुद पैसा कमा रहा है, जिसने पैसा लगाया है कैपिटल, वो है ऑनर। सो इसकी एक इक्वेशन होती है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट जब लायबिलिटी और कैपिटल की इक्वल आ जाएगी तो मीन्स जो बैलेंस शीट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो बैलेंस हो गई है। So this is the concept of asset is equal to liability plus capital and balance sheet shown here.
So balance sheet is the snapshot representing the state of a company finances, what it owns and owes as a date of publication. So why it is need to prepare a balance sheet? It is first basically prepared to ascertain the nature and the value of asset and to know the amount of liability. And thirdly, it find out the financial solvency of an enterprise की financial position क्या है, solvent position क्या है, external and internal liability, asset पे कितना पैसा खर्चा है. So what are the different types of balance sheet prepared? It is prepared horizontal also and vertical also. Then consolidated balance sheet or standalone balance sheet, previous year balance sheet, period wise और current year balance sheet. 3 टाइप से बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है और इन तीनों बैलेंस शीट का मेन एम क्या है कि तीनों का बैलेंस सेम आए. एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हो तो बैलेंस शीट अपने आप में बैलेंस शीट कहलाती है. एंड द फॉर्मूला ऑफ balance sheet, that is asset is equal to liability plus owner capital, means a company has to pay for all the things it owns or either by either borrowing money or taking it from investor. मतलब हर चीज़ का पे करना ही पड़ेगा कंपनी को. And you also note about that a number of ratios can be derived from the balance sheet which help investors to so what are assets which can be converted into cash simply ratios in the form of cash, equity, or there are current assets also and non-current assets. So students, can you tell me one example of current assets? Yes, right. Cash is a current asset only. Marketable security like account receivable, these are all current assets. And you would like to know that long-term investments which will not or cannot be liquidated in next year, they are fixed asset. Or intangible assets, like intangible assets include what? Goodwill. And liabilities क्या है? Liabilities are a money that a company owes to outside party from bill it has to pay to suppliers or to interest on bond. कोई सिक्योरिटी है वो इशूड हुई है और क्रेडिटर्स उसके लिए लाइबल है पे करने के लिए, दैट आर लाइबिलिटीज. So today we have studied about balance sheet. So let's recall. Yes student, tell me what is balance sheet? Okay, good. Sit down. Who will tell that on which side asset come on in balance sheet? Ma'am, on right hand side. Okay, sit down. Next question is cash in hand is asset or liability? Note down your homework. I will check tomorrow.